किडनैपर ने ये टेडी और चिट्ठी छोड़ी। आप थोड़ा वेट कीजिए। जहां तक मेरा तजुर्बा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो किडनैपर किसी भी वक्त फिरौती के लिए फोन करेगा। मुझे लगता है किडनैपर कहीं होगा। राजी उठाइए। हेलो, हाय डैड, कैसे हो आप? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम सबको बहुत मिस कर रहा हूँ। हम भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं डैड। जल्दी वापस आ जाओ। अच्छा बताओ, पूजा कैसी है? सबसे ज्यादा मैं उसे मिस कर रहा हूँ। उस बच्ची के साथ ऐसा लगाव हो गया कि कैसी है वो? डैड पूजा, अगर डैड को पूजा के बारे में बताया तो उन्हें बहुत टेंशन होगी। डैड पूजा ठीक है, वो बाहर गई है जीजी, अवनी और जीजू के साथ। हम सब डिनर पे जा रहे हैं, मैं ही बस निकल ही रहा हूँ। अरे अरे पहले बताते। ओके, यू कैरी ऑन। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके बाय, टेक केयर। ओके डैड, बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए प्लीज पूजा को कुछ मत कीजिएगा। आपको जितने पैसे चाहिए हम देंगे, बस इतना बता दीजिए हमें कहाँ है। पैसे तुम्हें पहाड़ी वाले मंदिर पर लाने हैं, पूरी रकम के साथ 1 घंटे के भीतर। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, होशियारी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो भूल कर भी करना मत। समझ गए ना तुम लोग? पर हमें कैसे पता? हेलो हेलो, मुझे पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं इंतजाम कर दूंगा। मेरी समझ में ये नहीं आता कि घर में इतने सारे लोग हैं, इतनी छोटी बच्ची अकेली बाहर खेलने कैसे जा सकती है? माँ बाप का ध्यान कहाँ था? सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी वजह से मेरी बच्ची पूजा। नहीं जीजी, आपका कोई दोष नहीं है। बुआ साहब, क्या कहा आपने? नहीं, जरा बताइए, जो आपने कहा क्या वो सही था? हाँ तो क्या गलत क्या बोला मैंने? हाँ, लापरवाही की वजह से तो हुआ है ये सब। मैंने तो सिर्फ सच्चाई बताई है। बस बुआ साहब, बस कीजिए। और अब आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आप जिसके बारे में कह रही हो मेरी ननंद है। और अब सच्चाई की बात करिए। मैं आपको बता दूंगी सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि आप यहाँ सिर्फ तमाशा देखने आई है, हमारा साथ देने नहीं। सच्चाई ये है कि आप सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए और अगर वो किसी और को मिल जाए, और जब वो इंसान दुख में होता है तो आपको खुशी होती है। सच्चाई ये है कि आपको खुद के आगे कुछ और दिखता ही नहीं है। यहाँ एक मासूम की बच्ची छीन ली गई और अब भी ताने देने से पीछे नहीं हट रही। मैं जानती हूँ तो ये सब क्यों कह रही है। आखिर इस घर की बहू जो बन गई है तो इनकी तरफदारी तो करेगी ना तू? नहीं बुआ, आप मेरी माँ समान है, इसलिए मैं आपसे ही कह रही हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ आपका ये एटीट्यूड देख के। आप क्यों इतनी सेल्फिश हैं? एक माँ पर इल्जाम लगा रही हैं आप? ये वक्त है इन सब बातों का बुआ साहब। एक मासूम बच्ची को किडनैप कर लिया गया, उसकी जान खतरे में, ये आप समझ नहीं रही हैं। और बुआ साहब प्लीज, अगर आप सच में ये नहीं समझ सकती, हमारी मदद नहीं कर सकती, तो प्लीज प्लीज अपना से जा सकती है।
जी जी, उआसा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। मुझे मम्मा के पास आना है। अरे फिकर ना कर चोरी, बहुत जल्द तेरी असली माँ भी दौलत वाली बन जाएगी, फिर हम मिलके खूब ऐश करेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे मम्मा के पास आना है। पूजा मेरी बच्ची, तेरी हिम्मत कैसे हुई है करने की? हाँ, अरे तू कौन होवे मारे को गलत बताने वाली? मारे से ज्यादा बुरी तो तू है। जा जाके आईना देख। मानती हूँ कि सारी गलती मेरी थी। आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं ही थी जो तुझे अपने स्वार्थ के लिए गरीबी से उठा लिया मैंने। और अब तेरे मन में पैसे की ऐसी लालच लगी है कि तू खुद अपनी बेटी को दांव पे लगा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? हाँ तो कहीं हो गयो। छोरी है मारी, माँ हूं मैं इसकी, हक बनता है मेरा। और इसके लिए दो पैसे बना भी ले तो कौन सी आफत आ गई? चुप। माँ कहती है तू खुद को? माँ तो वो है जो सिर्फ इसके लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है। और तू, अरे तू तो इसके नाम पे लूट मचाने पर तुली हुई है। उसने पूजा को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके लिए सारी दुनिया में पूजा से बढ़कर और कुछ नहीं है। और तेरे लिए पैसे से बढ़कर कुछ नहीं। देख देख कैसे फूल सी बच्ची को बांध के रखा है। अरे ये क्या करे? छोड़ उसे, तू इसे खोल नहीं सकती। अरे हट। आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पूजा को आजाद करके रहूंगी, समझी? मैंने बोला छोड़ उसे। अरे छोड़, मैं किसी हट। पूजा, चलो बेटा। अरे रुक, रुक। साक्षी जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। जी आपने हमें एक नई जिंदगी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, मुझे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद इसकी जिम्मेदार हूं। क्योंकि वो किडनैपर कोई और नहीं, पूजा की अपनी सगी माँ थी। मैं ही उसे ढूंढकर यहाँ लाई थी। उसे पैसों का लालच मैंने ही दिया था। लेकिन फिर उसकी लालच इतनी बढ़ गई कि पैसों की खातिर उसने पूजा को अगवा कर लिया। मैं ही हूं जिसने उसे इंसान से शैतान बना दिया। तू बिल्कुल सही थी। तूने जो कुछ कहा था वो एकदम सही था। मुझ में बुराई कूट कूट के भरी। मैं बहुत स्वार्थी हो गई थी। तूने जो भी इल्जाम लगाए ना मुझ पे, सब सही थे। मैं धिक्कार के लायक हूँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं बुआ साहब, आप बहुत अच्छी है। वो उस वक्त गुस्से में हम सब परेशान थे, इसलिए। कोई बात नहीं अवनी। वो कहते हैं ना, जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।